कि मैम कोई लार्ज कैप स्टॉक बता दीजिए 2 लाख के निवेश के लिए। एनटीपीसी पर 411 की इनकी खरीद है और 130 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। यहाँ पर भी ये लॉस में ही चल रही है, तो आप बताइए यहाँ पर क्या इनको एवरेज करना चाहिए। इनकी खरीद कितने पर है? 411, 411। ओके ओके। हाँ तो आपकी बाइंग से काफी नीचे है ये स्टॉक क्लियरली। लेकिन हम्म। चार्ट, अगर हम प्योरली टेक्निकल की बात करें तो चार्ट एक करेक्टिव कंसोलिडेशन में जा चुका है। पहले हम्म। की इसकी जो इसने पीक बनाई थी उससे लगातार हमको वीकनेस विटनेस होती हुई दिख रही है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो डिक्लाइंस पर हम्म। काफी अग्रेसिव है। तो हम्म। मेजर ब्रेकडाउन के बजाय ब्रॉड बेस बिल्डिंग का हमको यहाँ पे संकेत मिल रहा है। क्लियर ट्रेंड कंफर्मेशन भी अभी तक हमको इसमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है जिसमें हम बोलें कि आप इस स्टॉक में रह सकते हैं। तो आप अपने डेफिनेटली आप इसका खुद का आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, बट मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा अभी प्रॉमिस नहीं दिख रहा है। आपका व्यू है, आपका स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आप रह सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि आप इस स्टॉक में से एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक और हमारे दर्शक हैं गनु जी, कह रहे हैं कि इन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस, जेडब्ल्यूएल और टाटा केमिकल इन सब में खरीदारी कर रखी है। ये चलेंगे कब, या फिर इनसे निकल करके इन्हें स्विच करना चाहिए तेजस नेटवर्क या फिर किसी अदर फार्मा या फिर मेटल या ऑटो स्टॉक में। आपकी राय क्या रहेगी, क्या गाइड करेंगे आप इन्हें। इन्होंने काफी एक ही क्वेश्चन में इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो इसको ब्रेक डाउन करके एक एक करके बात करते हैं। आपने सबसे पहले बताया कि आपने आधार हाउसिंग फाइनेंस में पोजीशन बनाई हुई है। आधार हाउसिंग हम्म। फाइनेंस का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। डेफिनेटली आपने अगर इसको पीक पे पकड़ा होगा जुलाई में तो आपको काफी भारी नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, बट अदरवाइज ब्रॉडर स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव ही है। रिकवरी के लिए वेट आप अगर मैं बात करूं कि इसकी कहाँ आ सकती है तो करंट 4 जुलाई में, जो इनफैक्ट जून में हमें एक जोन से ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था। 475 और 449 का वो जोन है जहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो अगर उस जोन की बात, हम्म। उसका अपर लेवल हो सकता है कि अब आपको एक सपोर्ट के तौर पे काम करे, तो आप वो लेवल हम्म। डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं। दूसरा कौन सा स्टॉक था? मैम जुपिटर वैगन्स, यहाँ पर भी इनकी खरीद बिल्कुल हाई लेवल की है, 300 के ऊपर खरीदा है इन्होंने, अभी 250 आ चुका है। अब घबराहट मन में बढ़ रही होगी कि अब क्या करें, बताइए आपकी राय क्या रहेगी। जी बिल्कुल। JWL जुपिटर वैगन की मैं बात करूं तो इसने अपनी जो रिकवरी है वो उन्हीं लेवल्स पर दी थी। 244 के वो लेवल्स हैं जहां से इन्होंने इसने अपनी हम्म। रिकवरी देने की कोशिश की थी। और लेकिन वो रिकवरी बहुत ज्यादा कारगर हुई ऐसा हुआ नहीं। तो हम्म। बार बार अगर आप देखें, लगातार आप देखें तो दिसंबर 2025 में, मार्च 2026 में, मार्च 2026 अगेन, देन जून जुलाई, पूरा लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस 244 का जो लेवल है उसको बहुत ही शानदार तरीके से ऑनर किया है। तो हम्म। आप बीइंग एन इन्वेस्टर, क्योंकि आप काफी अगर आप काफी हाई लेवल से इन्वेस्टेड होते हैं तो दर्शकों को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो अपने लॉसेस को बुक करने में। एक माइंडसेट हम्म। जो रिटेलर्स का होता है वो यूजुअली ऐसा होता है। तो हम्म। आप लेवल डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं जो कि कंसिस्टेंटली पर्टिकुलर ये काउंटर ऑनर करता आ रहा है, और हो सकता है कि आपको वहां से कुछ राहत देखने को मिले। चलिए ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। आपके जितने भी सवाल थे मैम ने कोशिश की है कि सबका एक जवाब दे दिया जाए, और आपने जिस तरीके से फ्रेम किया था अपने सवाल को साहब, पूरा मुझे लगता है 15-20 मिनट तो ही लग जाते हैं अगर और डिकोड हम इसको करें तो। लेकिन ठीक है, आप शो देखते रहिए और इसी तरीके से नोटिफिकेशन ऑन कर लिया कीजिए, ताकि और भी शोज है वहां पर आकर के आप एक एक करके सवाल अपना पूछ सकते हैं। मैम इसके अलावा एमसीएक्स देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली है। अब इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है और काफी अजीब सी इनकी आईडी का नाम है। 400 शेयर ले रखे हैं 3,335 के भाव पर, अपने 52 वीक हाई जोन में कामकाज करता हुआ। आपकी राय क्या रही, कब हाई लगाएगा। जी 3,000 क्या बाइंग है इनकी? 3,335। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इसका रीसेंट हाई देखें जो मई में हमको मिला था, और हम्म।
वहां से कुछ 21% का लो लगा के अब करंटली हमको एक रिकवरी देखने को मिल रहा है स्टॉक में। हम्म। लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक एक करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग फेज में हमको ये बनता हुआ दिख रहा है। प्राइस हम्म। मेजर मूविंग एवरेजेस के अभी भी नीचे है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी भी वीक हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम हम्म। टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे एमएसीडी, स्पेसिफिकली एमएसीडी पैटर्न के थ्रू यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल रही है। और जो रिवर्सल है वो भी हम मुझे ऐसा लगता है कि अब कारगर हो सकता है, स्पेशली बाय फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2600, जहां से हमको जुलाई में रिकवरी देखने को मिली थी। चल ठीक है। इसके अलावा मैम यहाँ पर अभिषेक जी है, कह रहे हैं कि मैम कोई लार्ज कैप स्टॉक बता दीजिए 2 लाख के निवेश के लिए, ओके तो 1 महीने का नजरिया है। ओके ज्यादातर जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं हम्म। उनमें आप देखेंगे तो काफी सारे टाइम से हमको बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। हम्म। लेकिन एक काउंटर की मैं अगर बात करूं, आई डोंट नो इफ दिस पर्टिकुलर इज, मुझे ऐसा लगता है कि ये लार्ज कैप में ही आता है। लार्ज कैप टू डेफिनेटली इसका काफी अच्छा वो है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये एक ऐसा देखिए। काउंटर है जहाँ पे हमको काफी अच्छा इसका आप रेंज देखेंगे इसकी, तो एक 11,800, थोड़ा महंगा स्टॉक है डेफिनेटली ये। ग्यारह हम्म। हजार आठ सौ दस का एक रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक ने तोड़ा था अप्रैल में। अप्रैल टू जून में एक जो कंसोलिडेशन हमको देखने को मिली थी, उस पर्टिकुलर रेंज को इस काउंटर ने तोड़ा था। अच्छा, आपको इसमें अभी तक भी रेंज देखने को मिली है और मुझे ऐसा लगता है आगे हम्म। को एक अच्छी रेंज देखने को मिल सकती है। अगेन टारगेट स्टॉप लॉस के लिए आप रिसर्च रिपोर्ट को अपना रेफर कर सकते हैं। मैम इसके अलावा एक और काउंटर देख लीजिए। हमारी दर्शक है ये पूछ रही है सवाल एसर शिपिंग को लेकर के 40 के भाव पर इन्होंने ज्योत्सना जी का सवाल है। 40 के भाव पर खरीदा है और अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्होंने खरीद रखा है, 400 शेयर है। आपने अब जीई, आधे से भी ESSAR शिपिंग ओके। आधे से ज्यादा गिरावट देख चुकी है ये, अब कह रही है लॉस में काफी ज्यादा है, तो क्या सलाह रहेगी आपकी? हम्म, एक्चुअली जब ऐसा कोई स्टॉक आता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स काफी दिल से अपना पैसा लगाते हैं। हम्म। और इस तरीके का स्ट्रक्चर देख करके समझ में नहीं आता कि हमको इन्वेस्टर को क्या सलाह देनी चाहिए, बट डेफिनेटली एक ऑनेस्ट व्यू ही हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। ऐसा शिपिंग कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अगेन मैं फंडामेंटल से स्टार्ट करना चाहूंगी, कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी वीक है। रिपोर्टेड प्रॉफिट लार्जली एक्सेप्शनल वन टाइम एडजस्टमेंट से आया था, तो इसलिए अगर आप इसका पैट देख करके आपने इन्वेस्ट किया तो वो एक बहुत वैल्यूएबल एलिमेंट नहीं था। अगेन टेक्निकल्स की बात करें तो स्टॉक लॉन्ग टर्म बेरिश स्ट्रक्चर में है। आप देखेंगे EMA 50 के ऊपर इसने अपना कोई लेवल दिखाया ही नहीं है 2-3 महीनों से, सो विच इज वेरी कंसर्निंग। तो आप इसकी हम्म। बात करें तो कोई सपोर्ट का जोन भी मुझे यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब इसने इतना लो तो आई थिंक 2024 में दिखाया था, पिछले साल भी इतना लो पे नहीं गया है ये स्टॉक। तो इस वजह से मैं इस स्टॉक से बोलूंगी कि आप अपना एनालिसिस करके इसे जितना जल्दी हो सकता है एग्जिट कर लीजिए।